गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के जीवन में इंसान को किसी के मन की नहीं पड़ी है, धन की पड़ी है। कोई फूट फूट कर रो रहा हो, किसी को दर्द हो रहा हो, लेकिन इंसान को उसके चीखने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती। लेकिन कहीं दूर से भी पैसों की खनक सुनाई दे जाए ना, या पैसों का मतलब दिख जाए, तो इंसान को वो ज़रूर सुनाई दे जाती है। उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कि पूछिए मत। तो आजकल की दुनिया में इंसान पैसे के पीछे पागल हो चुका है। ना रिश्तों की कदर है, ना इंसानियत की कदर है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी से हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है कि हमें मन की सुंदरता देखनी है, मन को देखना है। धन ज़रूरी है, लेकिन पागलपन की तरह नहीं। अगर इंसान धन के पीछे पागल हो जाए तो वो अपनी मर्यादा भूल जाता है, पुण्य से पाप की तरफ चल पड़ता है और गर्त में गिरता ही चला जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। मैनू मेरे मालकां औकात विच रखी। बहुत सालों के बाद दो दोस्त रास्ते में मिले। एक अमीर था और एक गरीब था। अमीर दोस्त ने अपनी आलीशान गाड़ी साइड में रोकी और गरीब दोस्त से कहा, चल इस गार्डन में बैठकर दिल की बात करते हैं। यानी कि एक बागीचे में बैठ के अपने अपने दिल की बात करते हैं। चलते चलते उस अमीर आदमी ने अपने गरीब दोस्त को बहुत घमंड से कहा, आज तेरे और मेरे में बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक साथ पढ़े, साथ ही बड़े हुए, लेकिन देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तू तो बहुत पीछे रह गया। चलते चलते गरीब दोस्त अचानक रुक गया। अमीर दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? गरीब दोस्त ने कहा, तुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी? अमीर दोस्त पीछे मुड़ा और 5 का सिक्का उठाकर बोला, अरे ये तो मेरी जेब से गिरे 5 के सिक्के की आवाज़ थी। लेकिन गरीब दोस्त एक कांटे की छोटी सी जो झाड़ी की तरफ गया जिसमें एक तितली फंसी हुई थी और छुड़ाने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी। गरीब दोस्त ने उस तितली को धीरे से कांटों की झाड़ी से बाहर निकाला और आसमान में उड़ने के लिए आज़ाद कर दिया। अमीर दोस्त ने बड़ी हैरानी से पूछा, यहाँ इतना शोर हो रहा था, तुझे इस तितली की आवाज़ कैसे सुनाई दे गई, वो भी इसके पंख फड़फड़ाने की? क्या तेरा दिमागी संतुलन ठीक है क्या? गरीब दोस्त ने बड़े ही प्यार से कहा, तुझ में और मुझ में बस यही फ़र्क है। तुझे केवल धन की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे दुखी मन की आवाज़ भी सुनाई देती है। आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन मुझे मन की आवाज़ें सुनाई देती है पहले, जिससे मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की दुनिया में इंसान पागल होता जा रहा है, बिल्कुल पागल हो गया है। इतनी बेकदरी कर दी है इंसानियत की कि इंसान हैवान बनता जा रहा है। तो इतना पागलपन ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी मन की ही आवाज़ सुनते हैं, धन की आवाज़ नहीं सुनते। जिनके खुद माता श्री लक्ष्मी पैर दबाती हैं, तो क्या वो धन की आवाज़ सुनेंगे? उनको धन की कोई कमी है क्या? वो सिर्फ अपने भक्तों के मन की आवाज़ सुनते हैं। तो जो इंसान अपने धन पर घमंड करता है, अपने समय पर घमंड करता है, भगवान उसकी कभी नहीं सुनते। जो इंसान अपने सच्चे मन से अपने रब को याद करता है, मन में सफाई रखता है, सच्चाई रखता है, भगवान उसी की बात सुनते हैं। इस दुनिया में सब कुछ अनसुना कर देना, लेकिन सच्चे मन की आवाज़ को अनसुना मत करना। किसी दुखी की बात को अनसुना मत करना, किसी दुखी आत्मा की पुकार को अनसुना मत करना। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि भगवान से अगर कभी आप मांगो ना, तो यही मांगना, भगवान मुझे धन देना, दौलत देना, सब कुछ देना, लेकिन मुझे घमंड मत देना, मुझे सेवा भाव देना, मुझे इतना धन देना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मुझे मशहूर बनाना, लेकिन भगवान सीधे कामों से बनाना।
मुझे ज्ञान भी देना, और ऐसा ज्ञान देना कि मुझे अभिमान ना हो। मुझे चतुराई भी देना, लेकिन मुझे चालाकी मत देना जो लोगों को छल ले। मुझे ख्वाहिशें मत देना, बहुत मशहूर बना देना, लेकिन सीधे रास्ते पर चलकर। एक नेक इंसान के रूप में सब मुझे पहचाने, बस इतना ही काफ़ी है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और भगवान के हवाले कर दें, खुद को छोड़ दें। जिस दिन आप भगवान के ऊपर खुद को छोड़ देंगे, जब ये मान लेंगे ना कि हमारा खुद में कुछ नहीं है, जो सब कुछ है वो तेरा है, वो तेरा ही है और तुझी को समर्पण करते हैं हम। हमें अपनी शरण में ले ले, ढीठ पड़ जाओ भगवान के सामने, बिल्कुल गले पड़ जाओ। जैसे आप किसी अपने चाहने वाले के गले पड़ जाते हो ना कि नहीं तू छोड़ के चला जाएगा या तू छोड़ के चली जाएगी तो हम मर जाएंगे, तेरे बिना हम नहीं रह सकते, उसके गले पड़ जाते हैं। तो इस दुनिया के गले नहीं पड़ना, हमें गले पड़ना है अपने परमात्मा के। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता गले पड़ने के लायक नहीं है, वो निभा ही नहीं सकते, वो उतना कर ही नहीं सकते। हाँ, परमात्मा के गले पड़ के देखिए, खुद को सौंप के देखिए और फिर रंग देखिए। भगवान आपको बिना किसी स्वार्थ भाव के अपने गले से लगा लेंगे। आज आपके बुरे दिन हैं, लेकिन कल उजला सवेरा, एक नया दिन, एक अच्छा भविष्य और अच्छे सुकून भरे पल आपके जीवन में होंगे। मन की शांति होगी, सबसे बड़ी शांति होती है मन की शांति। ये मन बड़ा चंचल होता है, बहुत भागता है, बहुत परेशान करता है, अमीरी में भी गरीबी में भी। तो कोई इंसान, जो इंसान किसी भी हालत में अगर मन से सुखी है ना, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जो मन से सुखी नहीं है, उसके पास हीरे जवाहरात क्यों ना हो, वो इस देश का राजा क्यों ना हो, पूरी दुनिया का राजा क्यों ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अपने मन को डांटो, समझाओ, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करो, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो। अगर आपके मन में कोई गलत बात डाल रहा है तो आप उसको डांट दो। जिस तरह से आपके घर के अंदर कोई कचरा फेंकता है तो आप उससे लड़ जाते हैं, उसी तरह आपके मन में भी कोई कचरा डाले तो उससे लड़ पड़ो बहुत बुरे तरीके से कि अपने काम से काम रखो, मुझे गलत राह पर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मन में गंदे विचार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे तुम्हारे गंदे विचारों की कोई ज़रूरत है। कभी भी बुरे विचारों को ग्रहण मत करो। अच्छे विचार हमें कहीं से भी मिल रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर लो, कहीं से भी मिल रहे हैं, कोई भी हो। हमारे जीवन में जो भी एक अच्छी बात हम किसी से भी सीखते हैं, वो हमारा गुरु बन जाता है उसी बात में। तो बस हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, बुरी बातों को हमेशा के लिए छोड़ देना है और बिल्कुल खाली हाथ हैं जैसे हम भगवान के सामने, बिल्कुल छोड़ दो। यही सच्चाई है। इंसान ये ना सोचे मैं वो भगवान, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा भगवान। अरे क्या चढ़ाओगे आप? क्या लेके आए थे ऊपर से? कुछ लेके आए थे? सांसें भी उसी ने दी है, क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं, जो दिया है उसने दिया है, तो उसका उसी को समर्पण कर दो कि भगवान आपका दिया, आप ही को समर्पण। बस हमें मुक्ति दे दो जल्दी से जल्दी इस धरती से। बहुत घूम लिया हम 84 लाख योनियों में, अब बस अपने पास बुला लो।